हदीस में आता है कि बरोज़े महशर ज़ात हक़ जल्ल मजदहू के सामने एक आलिम को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि क्या लेकर आया? क्या ए अल्लाह मैंने तेरा इल्म हासिल किया, इल्म दीन हासिल किया, कुरान का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया और मुद्दतुल उम्र मैं दीन की खिदमत करता रहा। और मैं ये झूठ बोलता है तूने इल्म दीन इसलिए हासिल नहीं किया था, बल्कि तूने इल्म दीन इसलिए हासिल किया ताकि लोग तुझे तेरी इज्जत करें, तुझे हजरत कहें, अल्लामा कहें, मौलाना कहें। हमने तुझे सब कुछ दे दिया, अब बता तेरे पास हुक्म होगा कि औंधे मुंह इसे जहन्नम में डाल, क्योंकि नीयत दुरुस्त रही थी। एक ताजिर को पेश किया जाएगा, पूछा है कि क्या लेकर आया? कि अल्लाह आपने मुझे दौलत अता की, मैंने तेरे दीन के काम में उसको बहुत सर्फ, मैंने ये काम किया, ये काम किया, इस काम में पैसा लगाया, इस काम में पैसा लगाया ताकि तेरी रजा हासिल हो। कहा झूठ बोलता है, तूने इसलिए नहीं किया बल्कि तूने इसलिए किया ताकि सोसाइटी के अंदर तेरा नाम हो, लोग तुझे कहे कि बहुत सखी आदमी। क्योंकि अल्लाह ताला तो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों का हाल को जाने, हमसे छुपा सकता है लेकिन अल्लाह के यहाँ तो नीयत देखिए, उसका अंजाम भी वही हो। तो ये असल चीज नीयत है कि नीयतों को दुरुस्त करो, नीयतें दुरुस्त होंगी तो अगले मराहिल भी आसान। और नीयत दुरुस्त करने का आसान तरीका ये है कि रात को जब आप अपने बिस्तर पर तमाम कामों से फारिग होकर लेटे, 2 मिनट के लिए अपने आप को मुखल्ला बित्तबा होकर अपने मकसद आमद पर गौर करें कि हम यहाँ क्यों आए, क्यों हमने कुर्बानी दी, क्यों वालिदैन को छोड़ा, क्यों अजीज और कारिब को छोड़ा, क्यों वतन को छोड़ा। जाहिर है कि कोई ना कोई मकसद तो होगा जिसके लिए आपने अपने ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार किया होगा। अगर वो मकसद हासिल नहीं हुआ तो यही कहा जाएगा कि आपने उम्र और वक्त दोनों ज़ाया किया। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह से तौफीक तलब करें कि अल्लाह ताला आपको हुस्न नियत अता फरमाए और हुस्न अमल की तौफीक अता, और जो इल्म अल्लाह ताला आपको अता करने वाले हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि इल्म हो अमल ना हो तो इंसान गुमराह हो जाए, और अमल हो इल्म ना हो तब भी गुमराह हो जाए। जब तक दोनों के अंदर तवाजुन नहीं होगा उस वक्त तक ना इल्म कारआमद है, ना इल्म नाफे है, और ना अमल मकबूल। दोनों के अंदर जब तवाजुन होगा तो इल्म नाफे भी बनेगा और अमल मकबूल भी बनेगा। और ये वक्त आज